10 का दूसरा किसी को समझने में दिक्कत है? समझ गया। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कितने नंबर क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन के ओर चलते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी कि Sn बराबर जो दे दिया है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमको पहले दिया क्या है? n पदों का योग। तो n पदों का योग जो होता है वो क्या होता है? Sn होता है ना। n पदों के योग को हम किससे डिनोट करते हैं? Sn से डिनोट करते हैं ना। तो Sn बराबर क्या दिया है बताइए? 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है क्या? यही ना दिया है। अब देखो S1 निकालो। S1 मतलब n के जगह पे हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। तो 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, अब 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 होगा, 1 का स्क्वायर कितना? 1 होगा। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। तो कह रहा था इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? तो S1 तो निकल गया ना 3। S1 कितना निकल गया? अब कह रहा प्रथम दो पदों का योग क्या है? तो दो पदों का योग यानी कि S2 निकालना है। क्या निकालना है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 गुने 2 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो 4 दूनी कितना होता है? और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 8 में से 4 गया, कितना बचेगा? तो S2 यानी कि प्रथम दो पदों का योग कितना निकल गया? 4 निकल गया। ठीक है, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद देखिए बाबू, A2 कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला तुम लोगों को लिखाए थे, An बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? तो अगर एपी का दूसरा पद का फॉर्मूला अगर S2 S1 वगैरह दिया रहे तब कैसे निकालेंगे? तो A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा ना। तो A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। चूंकि An बराबर फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो n के जगह पे 2 है तो 2 और माइनस 2 और माइनस 1 कितना बचेगा? 1। कोई दिक्कत? तो S2 का मान कितना? 4। S1 का मान कितना? 3। तो A2 का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। A2 का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करें। तीसरे, 10वें और क्या ज्ञात करें? nवें पद ज्ञात करें। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए बाबू क्या होनी चाहिए? तीसरा पद बराबर S3 माइनस S2 होना चाहिए। S3 तो यहाँ पर हम नहीं निकाले कहीं पर, तो पहले S3 निकाल लेते हैं। तो 4 गुने क्या होगा? 3। 4 गुने 3 अब माइनस क्या होगा? 3 का स्क्वायर। और S2 तो निकला हुआ है। S2 कितना निकला हुआ है? 4। ठीक है, तो 4 तिया 12 अब माइनस 9 अब माइनस कितना? 4। तो 12 अब माइनस 13 बराबर कितना होगा? माइनस 1। तो A3 कितना निकल गया? माइनस 1। अब कह रहा है 10वें पद, कौन सी पद निकालिए? तो A10 बराबर क्या होगा बताओ? S10 माइनस S9 होगा कि नहीं? तो 10 और 9 पद कहीं पर नहीं निकाले है ना, तो यहाँ डायरेक्ट मान हम रखेंगे। ठीक है, 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर। 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर। अब फिर बीच में क्या देंगे? माइनस। फिर क्या होगा? 4 गुने 9 अब माइनस 9 का स्क्वायर। 4 गुने 9 अब माइनस 9 का स्क्वायर। 10वां पद क्या मतलब 10 पदों का योग जो होगा, क्योंकि Sn कितना दिया है? 4n माइनस एन स्क्वायर। तो S10 कितना हो जाएगा? 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर। और फिर माइनस S9, तो 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर।
कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो 4 को 10 से गुना करेंगे कितना, और 10 का स्क्वायर कितना, 4 नमे कितना, 9 नमे कितना। अब 40 में से 100 चल गया, कितना बचेगा, और 36 में से 81 चल गया, कितना बचेगा, -45, यही बचेगा ना। तो -60, अब माइनस माइनस हो जाएगा +45, तो -60 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस में 15। तो 10वां पद क्या निकल गया, -15। किसी को दिक्कत है समझने में? किसी को दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए 10वें पद निकल गया। 10वां पद कितना निकला, -15। अब कह रहा nवां पद निकालिए। क्या निकालिए, nवां पद। तो nवां पद यानी कि an, क्या निकालिए, an। तो an बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, यही होता है ना। तो Sn बराबर क्या दे दिया है, 4n माइनस n का स्क्वायर, अब माइनस ये 4 इंटू, अब n के जगह पे क्या होगा, n माइनस 1, n के जगह पे क्या होगा, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। देखो 4n n का मान n माइनस 1, तो 4n के जगह पे दे दिए n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर, तो n के जगह पे कितना है, n माइनस 1 है ना, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए बाबू, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 को n से गुना कर दीजिए, 4n माइनस कितना होगा, 4, और इसमें a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा, b स्क्वायर होगा। तो 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, 4n माइनस 4n माइनस n, माइनस से गुना करो सभी को, तो माइनस n स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2n, अब एक का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत? अब देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n, फिर माइनस से गुना करो, माइनस माइनस क्या हो गया, +4, फिर प्लस n स्क्वायर, फिर माइनस 2n, अब फिर माइनस माइनस प्लस 1, n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, 4n प्लस में 4n माइनस में कट जाएगा, तो यह क्या बचेगा, -2n, माइनस का 2n, और 4 और 1 5, तो इसे उल्टा लिख दो, प्लस वाले को लिख लो, बाद में माइनस वाले को लिख लो, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2n। तो nवां पद कितना निकल गया, 5 माइनस 2n, है ना। और 10वां पद कितना निकला है, -15। दूसरा पद कितना निकला है, -1, है ना। S2 कितना निकला है, 4, S1 कितना निकला है, 3, ठीक है जी। A3 कितना निकला है, -1। तो S1 निकल गया, दो पदों का योग निकल गया, दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद निकल गया, 10वां पद निकल गया, nवां पद निकल गया। किसी को दिक्कत, समझने में दिक्कत है? कैलकुलेशन पूरा का पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं भी? चलिए नोट किया जाए।